हेलो दोस्तों, आज मैं रिसेंटली रिलीज हुई मिस्ट्री हॉरर मूवी निकिता रॉय को एक्सप्लेन करूंगी। इसकी IMDb रेटिंग है 4.5 आउट ऑफ 10। इसे डायरेक्ट किया है कुश सिन्हा ने। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है लंदन में एक आदमी को दिखाते हुए जो अपने घर में था और किसी चीज से डरा हुआ था। उसे अस्थमा था, इसीलिए वो अपने इनहेलर का यूज बार बार कर रहा था। इसके बाद वो अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हुए कहता है कि वो और नहीं सह सकता। तभी वो किसी को अपने पीछे नोटिस करता है और हम उसके पीछे वाले वॉल पे किसी मॉन्स्टर के स्केच को देख पाते हैं। अब वो किसी से भागते हुए घर से बाहर निकल जाता है और हम उसके पीछे एक मॉन्स्टर को देख पाते हैं जिसका स्केच उसने अपने वॉल पे बना रखा था। वो अपने कार से उससे दूर भागने की कोशिश करता है, पर वो मॉन्स्टर उसके कार पे हमला कर देता है, जिसके वजह से उसके कार की एक्सीडेंट हो जाती है। अब वो उस मॉन्स्टर से बचते हुए एक ब्रिज से कूद जाता है, पर वो मॉन्स्टर उसे पानी के अंदर खींच लेता है, जिसके वजह से उसकी वही मौत हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है निकिता रॉय पे, जो कि एक ऑथर है और साथ में ही वो स्पिरिचुअल फ्रॉड्स को एक्सपोज करने में अपने भाई सनल रॉय की मदद करती है। निकिता अपने एक बुक लॉन्च के लिए इंडिया में थी। उसके बुक का नाम था सुपरस्टिशंस इन द मॉडर्न एज। निकिता अपने भाई सनल के साथ IRC नाम के एक इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई थी। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जो समाज में फैले अंधविश्वास को दूर करने का काम करता था। निकिता अपने भाई को अपना टीचर मानती थी और ये बात वो अपने बुक लॉन्च पे सबसे शेयर करती है। अपने रूम पे आके वो अपने भाई को कॉल लगाने की कोशिश करती है, पर उसकी बात अपने भाई से नहीं हो पाती। थोड़ी देर बाद उसे टीना का कॉल आता है जो उसे सनल की मौत की खबर देती है। ये न्यूज सुनते ही निकिता फूट फूट के रोने लगती है, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी और सनल रॉय जिसकी मौत हुई थी वो और कोई नहीं, वही आदमी था जो एक मॉन्स्टर से भागते हुए ब्रिज से कूद गया था। यहाँ सोचने वाली ये बात थी कि सनल, जो कि सुपरस्टिशंस पे बिलीव नहीं करता था, वो एक मॉन्स्टर के हाथों कैसे मारा जा सकता है। आगे निकिता लंदन पहुँचती है और उसे पता चलता है कि उसके भाई ने सुसाइड किया था। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड जॉली के साथ उसी ब्रिज पे जाती है जहाँ से सनल ने कूद के सुसाइड किया था। वहाँ पहुँच के वो सनल को डूबते हुए महसूस कर पाती है। अब वो जॉली के साथ IRC के दूसरे मेंबर से मिलती है, जहां वो सबसे कहती है कि सनल सुसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी कुछ दिन पहले ही उससे बात हुई थी और वो बिल्कुल ठीक था। आगे उसे पता चलता है कि सनल अमरदेव नाम के एक सुपरस्टिशियस बाबा पे काम कर रहा था। सनल ने अपना एक इन्फॉर्मर भी अमरदेव के आश्रम में भेजा था, पर उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। उसे सनल द्वारा बनाई गई कुछ स्केचेस भी मिलती हैं, जो काफी वियर्ड थी। बाकी के मेंबर्स को लगता था कि ये स्केचेस सनल के मौत से जुड़ी हुई हैं। तभी वो सब निकिता को सनल का डेक्टाफोन देते हैं, जिसमें सनल काफी डरा हुआ था और कह रहा था कि IRC का कोई मतलब नहीं है और उसने अपनी छोटी बहन को जाने अनजाने में गलत रास्ते पे भेज दिया है। अचानक से सनल स्पिरिचुअल चीजों पे भरोसा करने लगा था। वो अमरदेव पे भरोसा करने लगा था। वो अमरदेव पे की गई सारी इन्वेस्टिगेशंस को बंद कर देना चाहता था, क्योंकि जब वो अमरदेव से मिलने गया था तब अमरदेव ने उसे 3 दिन का टाइम दिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो जाने वाली थी। और ये सब सच होने लगा था, जिसके वजह से वो अमरदेव के आस्था पर भरोसा करने लगा था। निकिता अपने भाई के इस बात को सुन के शॉक्ड थी। उसे समझ आ गया था कि सनल के मौत के पीछे अमरदेव का हाथ है। वो बाकी के मेंबर्स से हेल्प मांगती है, पर सब उसे मना कर देते हैं एक्सेप्ट जॉली। निकिता जॉली को भी ऑप्शन देती है कि वो चाहे तो उसे छोड़ के जा सकता है, क्योंकि अगर वो सोच रहा है कि उसके हेल्प के वजह से वो उसके साथ फिर से रिलेशन में आ जाएगी। यहाँ निकिता जॉली को साफ साफ दोबारा रिलेशन में आने के लिए मना कर देती है, पर जॉली ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था। वो दोनों अब पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां पुलिस साफ मना कर देती है उनकी हेल्प के लिए, क्योंकि उन्हें ये सुसाइड केस लग रहा था। पर निकिता को यकीन था कि सनल सुसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसे सुसाइड करना ही होता तो वो ब्रिज पे कार को रोक के नदी में कूदता, पर उसकी कार ब्रिज पे क्रैश हुई थी। आगे वो दोनों फिर से सनल की रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, जिसमें सनल ने अपने और अमरदेव के बीच हुई 3 दिन वाले कन्वर्सेशन को बताया था। आगे उस रिकॉर्डिंग में पहले दिन की रिकॉर्डिंग थी, जहाँ सनल नॉर्मल था, पर अमरदेव ने उसके आत्मा की शांति के लिए 3 दिन बाद एक शांति सभा का इनविटेशन न्यूज़पेपर पे छपवाया था। दूसरे दिन के रिकॉर्डिंग में सनल डरा हुआ था और रात भर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके आसपास चल रहा था। अब वो दोनों सनल के घर जाते हैं, जहाँ उन्हें वही क्रीपी सी मॉन्स्टर की स्केच वॉल पर मिलती है। वो वहाँ से जल्दी से कुछ जरूरी सामान लेके निकल जाते हैं। निकिता को सनल के ईमेल से एक कुरियर का पता चलता है, जो फ्रेया नाम की किसी लड़की
लड़की ने भेजा था। रात हो जाने की वजह से वो दूसरे दिन उस पैकेज को पिक करने का डिसाइड करते हैं। उन्हें कोई लगातार फॉलो भी कर रहा था। अब निकिता अपने होटल रूम में आके चेक इन करती है, जहाँ उसे बताया जाता है कि उस होटल में एक बिल्ली है जो इसे अपना घर मानती है और वो कहीं भी कभी भी आती जाती है। रूम पे पहुंच के वो फिर से सनल की रिकॉर्डिंग सुनती है, जहाँ पे सनल को लगने लगा था कि उसका इन्फॉर्मर अमरदेव के हाथों पकड़ा गया है और वो अपने आसपास ठंड महसूस करने लगा था। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसके आसपास कोई है जो उसे घूर रहा है। उसे एक स्क्रैचिंग की साउंड भी सुनाई दे रही थी। इसके बाद सनल की मौत हो गई थी। नेक्स्ट डे निकिता और जॉली अमरदेव के ट्रू फेथ फाउंडेशन पे जाते हैं, जहाँ अमरदेव एक अपाहिज लड़के को ठीक करता है। ये सब देख के निकिता वहाँ से जॉली को लेके जाने लगती है, पर अमरदेव उन्हें अंदर बुलवाता है। पर अंदर जाने से पहले उनसे उनका सामान ले लिया जाता है। अमरदेव से मिलके निकिता उससे बहस करने लगती है कि उसने उसके भाई को मरवाया है और वो 7 दिन में उसकी सच्चाई लोगों के सामने ले आएगी, जिसपे अमरदेव फिर से वही श्राप निकिता को भी दे देता है जो कि उसने सनल को दिया था। अब 3 दिन बाद निकिता की भी मौत होने वाली थी। अब वो दोनों कुरियर शॉप पे सनल का पार्सल लेने जाते हैं। पहले तो वहाँ की शॉपकीपर उन्हें वो पार्सल देने से मना करती है, पर जॉली की थोड़ा फ्लर्ट करने पे उन्हें वो पार्सल मिल जाता है। इस पार्सल में एक बुक था जिसपे कई सारे मॉन्स्टर की तस्वीरें बनी थी। उन्हें उनमें से एक तस्वीर सेम वैसी ही मिलती है जो कि सनल ने अपने वॉल पे ड्रॉ किया था। उस पार्सल से उन्हें फ्रेया का एड्रेस मिलता है। फ्रेया ही सनल की इन्फॉर्मर थी। अब वो फ्रेया के घर पहुँचते हैं जो कि जंगल के बीचों बीच था। उन्हें फ्रेया के घर से अजीब सी बदबू आ रही थी और फ्रेया घर पे नहीं थी। फ्रेया के घर के दीवार पे भी क्रीपी मॉन्स्टर के स्केचेस थे। उन्हें फ्रेया गार्डन में मिलती है। फ्रेया ने अपने पालतू कुत्ते को मार दिया था, पर वो गार्डन में कुछ खोद रही थी। उन दोनों को देख के फ्रेया कुछ अजीब सा वर्ड बोलते हुए वहाँ से भाग जाती है। उसके हाथों में एक चाकू था। उसे अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी और इन्हीं आवाजों की वजह से फ्रेया खुद का गला काट लेती है। जॉली निकिता को वहाँ से लेके निकल आता है। अब जॉली निकिता को इन सब से दूर रहने को कहता है, पर निकिता अपने भाई के कातिल को ढूंढना चाहती थी। जॉली निकिता को समझाने की कोशिश करता है, पर निकिता नहीं मानती। दोनों में लड़ाई हो जाती है और जॉली भी अब निकिता को छोड़ के चला जाता है। अब निकिता उस बुक को समझने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। पर उस बुक से उसे एक मेमोरी कार्ड मिलती है जिसमें फ्रेया ने अमरदेव के फाउंडेशन के अंदर की कुछ चीजें रिकॉर्ड की थी। फ्रेया का कहना था कि अमरदेव एक कल्ट चलाता है जहाँ वो पोजेस्ड लोगों को ठीक करता है। फ्रेया को ये बुक वहीं से मिली थी और उसे वहाँ एक ग्रीन कलर का लिक्विड भी मिला था, जिसके बाद शायद फ्रेया अमरदेव के हाथों पकड़ी गई होगी। तभी निकिता के रूम का डोर कोई नॉक करता है। जब वो बाहर देखने जाती है तो वहाँ कोई नहीं था। अब निकिता डिसाइड करती है कि वो फ्रेया के घर दोबारा जाएगी, इसीलिए वो जॉली को मैसेज ड्रॉप करके फ्रेया के घर की तरफ निकल पड़ती है। फ्रेया के घर से उसे वही ग्रीन लिक्विड मिलता है जिसे फ्रेया अपने गार्डन में गाड़ रही थी। वहाँ से निकलते हुए निकिता को वहाँ एक मॉन्स्टर दिखता है जो कि फ्रेया के डॉग को खा रहा था। निकिता उस मॉन्स्टर को देख के वहाँ से भागती है। वो मॉन्स्टर भी उसका पीछा कर रहा था। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर निकिता को नुकसान पहुँचाता, जॉली वहाँ आके उसे बचा लेता है। नेक्स्ट डे निकिता उस ग्रीन लिक्विड को IRC के मेंबर्स के सामने टेस्ट करती है। उसे लग रहा था कि इस लिक्विड से अमरदेव लोगों को भ्रमित करता है, पर उस लिक्विड से कुछ पता नहीं चलता। तभी पुलिस आके जॉली और निकिता को फ्रेया के मर्डर के लिए पुलिस स्टेशन ले जाती है, वो भी बिना वारंट के। पर असल में वो पुलिस वाला अमरदेव का ही फॉलोअर था, इसीलिए वो उन दोनों को अमरदेव के पास ले जाता है। अमरदेव ने निकिता के रूम से फ्रेया वाले बुक को चुरा लिया था। ये देख के निकिता फिर से अमरदेव पे भड़क पड़ती है। अमरदेव निकिता को वहाँ पे लगे एक पेंटिंग को दिखाते हुए शैतान को इंडिकेट करता है और उस पेंटिंग को देख के निकिता को वही मॉन्स्टर याद आता है जिसे उसने फ्रेया के घर पे देखा था। यहाँ निकिता पे भी श्राप का असर शुरू हो चुका था। निकिता जॉली को वहाँ से लेके बाहर आ जाती है। अब निकिता को फ्रेया के घर के दीवार से कुछ नंबर्स मिलते हैं जिन्हें वो टीना को देती है ताकि वो पता लगा सके कि ये नंबर है क्या। टीना उन्हें बताती है कि ये एक लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब वो दोनों लोकेशन पे पहुँचते हैं जहाँ निकिता को फिर से वही मॉन्स्टर मिलता है जो इंसानों के डेड बॉडीज को खा रहा था। निकिता उस मॉन्स्टर से भाग रही थी। वो मॉन्स्टर उसे चोट भी पहुंचाता है। वो बेहोश हो जाती है और जॉली उसे वहां से निकाल के अमरदेव के पास ले जाता है, जहां अमरदेव निकिता की जान बचाने के लिए उसे हर रोज किसी की बलि देने को कहता है। तभी निकिता अमरदेव को मारने की कोशिश करती है, पर अमरदेव का कहना था कि आज अगर उसने उसे मार दिया तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। लोग उसे मरने के बाद भी अमर बना देंगे और निकिता जैसे लोगों पे कोई भरोसा नहीं करेगा। ये सुन के निकिता रुक जाती है क्योंकि वो अमरदेव की सच्चाई लोगों के सामने लाना चाहती थी। इसके बाद निकिता और जॉली को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। निकिता जॉली पर गुस्सा करती है क्योंकि वो उसे अमरदेव के पास ले आया था। जॉली अब सनल के बारे में कुछ गलत कह देती
देता है, जिससे निकिता गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और वहाँ से चली जाती है। अब निकिता अपने रूम में पहुँचती है। वो बहुत परेशान थी। उसे अब अमरदेव की वो बात याद आती है कि उसे किसी की बलि देनी होगी। वो उस होटल में आने वाली उस बिल्ली को मारने की कोशिश करती है पर मार नहीं पाती। यहाँ फ्रेया भी शायद अमरदेव के बातों को सच मानने लगी थी और इसीलिए उसने अपने डॉग को मारा होगा। अब जब निकिता पानी लेने के लिए आगे बढ़ती है तो वो पानी उसके बैग पर गिर जाता है, जिससे उसके बैग का रंग नीला होने लगता है। निकिता बेहोश हो जाती है। वहीं जॉली, जो कि अपनी बनाई हुई वीडियो को देख रहा था, वो फ्रेया के घर पे अपने पीछे किसी को देख पाता है, जिसे देख के फ्रेया एक वर्ड को दोहरा रही थी। जब जॉली उस वर्ड को सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि ये एक प्लांट बेस्ड ड्रग है। इसके बाद जॉली निकिता और टीना के साथ अमरदेव के पास पहुंचता है और निकिता को बचाने को कहता है। अमरदेव निकिता की हेल्प करने के लिए रेडी था। वो उसे एक अलग रूम में ले जाता है। अब यहाँ पे निकिता अमरदेव की सच्चाई बताती है कि उसे सब पता चल चुका है कि कैसे वो इस बिजनेस को चला रहा है। निकिता आगे बताती है कि कैसे उसने एक हाइब्रिड प्लांट से एक साइकोट्रोपिक हेलुसिनेटिंग ड्रग बनाया और लोगों को शैतान की तस्वीर दिखा के उनके दिमाग में उसका वहम पैदा किया। फिर जो भी हेलुसिनेट करता वो शैतान को देख पाता और फिर खुद की जान ले लेता, जस्ट लाइक सनल। यहाँ अमरदेव ने निकिता के चीजों पर भी उसी ड्रग को लगा दिया था और जब भी वो अपने चीजों को छूती वो हेलुसिनेट करती। पर फ्रेया को पता था कि अमरदेव ने इस ड्रग के साथ इसका एक एंटीडोट भी बनाया है और ये वही ग्रीन लिक्विड था जो फ्रेया अपने गार्डन में छुपा रही थी। असल में अमरदेव बाबा बनने से पहले एक बोटेनिस्ट था। जॉली ने जब फ्रेया के वर्ड को गूगल किया तो समझ गया कि निकिता सही थी और अमरदेव एक फ्रॉड है। वो सही टाइम पे पहुंच के निकिता को वो एंटीडोट पिला देता है और उसकी जान बचा लेता है। अब अमरदेव खुद ही अपने जुर्म को एक्सेप्ट करता है कि कैसे उसने सनल के इनहेलर में ड्रग डलवाया और जब जब वो इनहेलर यूज करता वो अपने मौत के करीब जाता। वही फ्रेया के बारे में उन्हें पहले से ही पता था और फ्रेया की नजर स्टार्टिंग से ही उस बुक पे थी, इसीलिए उन्होंने वो बुक खुद ही उसके सामने रख दी और उस बुक पे भी ड्रग लगा दिया ताकि जब जब वो उस बुक को छुए वो हेलुसिनेट करे और अपने मौत के करीब पहुंच जाए। ये सब बताते हुए अमरदेव हंस रहा था क्योंकि निकिता ये सब कभी भी साबित नहीं कर पाती। पर जॉली ने अमरदेव का वो लैब ढूंढ निकाला था जहाँ पे वो हाइब्रिड प्लांट उगाता था और उसके लोग वो ड्रग्स और एंटीडोट दोनों बनाते थे। ये वही जगह थी जिसका कोऑर्डिनेट फ्रेया ने अपने वॉल पे लिखा था और ऊपर से जॉली अपने चश्मे पे लगे हिडन कैमरे से लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा था। पुलिस ऑलरेडी उस लैब पे पहुंच चुकी थी और पब्लिक अब अमरदेव की सच्चाई जान चुकी थी। इस केस को सॉल्व करने के बाद जॉली और निकिता एक बार फिर से रिलेशन में आ चुके थे और अब वो अपने दूसरे केस के लिए निकल पड़ते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो भूले बिना मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।